नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पवन एग्री ड्रोन की स्प्रेइंग के बारे में। जानेंगे पवन कौन सी फसलों पर कैसे इफेक्टिवली स्प्रे करता है, ये कैसे ट्रेडिशनल या मैनुअल स्प्रेइंग से बेहतर है, इसके नोजल और स्प्रेइंग टेक्निक्स क्या है और ये किसानों के लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पवन एग्री ड्रोन एक हाईटेक एग्रीकल्चरल ड्रोन है जो खेतों में पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर और न्यूट्रिएंट्स के स्प्रेइंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। ट्रेडिशनल तरीकों की तुलना में ये तेज़, ज़्यादा एक्यूरेट और कॉस्ट इफेक्टिव है। ये मैनुअल स्प्रेइंग के मुकाबले 98% तक ज़्यादा इफेक्टिव साबित होता है। पवन ड्रोन का उपयोग करके किसानों को बहुत फ़ायदा हो सकता है, जैसे कि समय की बचत। मैनुअल स्प्रेइंग की तुलना में ड्रोन स्प्रेइंग 20 गुना ज़्यादा तेज़ एंड इफेक्टिव है। इन्वेस्टमेंट भी कम है, पानी और पेस्टिसाइड की बचत करता है जो ओवरऑल खर्चों को कम करता है। सुरक्षा बेहतर है, किसानों को हार्मफुल केमिकल्स के डायरेक्ट संपर्क से बचाता है। स्नेक बाइट जैसा हार्मफुल इंसिडेंट से भी किसानों को सुरक्षित रखता है। एक्यूरेट स्प्रेइंग होता है जो फसल को सही मात्रा में न्यूट्रिएंट्स या पेस्टिसाइड मिलने में या यील्ड बढ़ाने में मदद करता है। ये ड्रोन स्प्रेइंग होती कैसे है? तो स्प्रे करने के लिए हर एक ड्रोन में नोजल यूज़ होता है जो पानी को या पेस्टिसाइड को इवनली स्प्रे कर सकता है। पवन एग्रीकल्चरल ड्रोन में 2 सेंट्रीफ्यूगल नोजल है जो पानी को या मिक्सचर को 70 से 150 माइक्रोमीटर की बूंदों में तोड़ देते हैं। ये फाइन बूंदें कोहरे जैसा एक बढ़िया स्प्रे इफेक्ट क्रिएट करता है जो पूरी फसलों पर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये टेक्नोलॉजी पानी की कंजम्पशन को 90% तक कम कर सकती है। अब जानते हैं कि किन किन फसलों पर पवन एग्री ड्रोन का उपयोग किया जा सकता है। छोटी फसलें जिनकी ऊंचाई कम होती है और इन्हें हल्के और कंट्रोल स्प्रे की ज़रूरत होती है। उदाहरण के तौर पे टमाटर, पत्ता गोभी, धान, आलू, प्याज। इन शॉर्ट क्रॉप्स की हाइट 1 मीटर से लेकर 3 मीटर तक होती है। इस तरह की फसलों पर हमें लाइट और फास्ट स्प्रेइंग करना जरूरी होता है। जानते हैं और डिटेल में छोटी फसलों पर स्प्रेइंग कैसे होती है। ड्रोन की स्प्रे स्पीड तेज होती है ताकि पूरे खेत में बराबर स्प्रे हो सके। हवा की डायरेक्शन और स्पीड का ध्यान रखते हुए एक्यूरेट छिड़काव किया जाता है। ज़्यादा नमी वाली फसल के लिए ड्रोन का हाइट फसलों के ऊपर थोड़ा ज़्यादा रखना होता है, जैसे कि 3 से 4 मीटर, और नॉर्मल शॉर्ट क्रॉप्स के लिए ड्रोन को फसलों के ऊपर 1 से 2 मीटर हाइट पे रख के स्प्रे किया जाता है। अब आते हैं बड़ी फसलों में। इन फसलों की ऊंचाई ज़्यादा होती है, इसलिए इन पर डीप और वाइड स्प्रेइंग की ज़रूरत होती है। उदाहरण के तौर पे केला, नारियल, आम जैसा पेड़ पे हम लोग इस ड्रोन से स्प्रे कर सकते हैं। जानते हैं और डिटेल में बड़ी फसलों पर स्प्रेइंग कैसे किया जा सकता है। बड़ी फसलों के लिए स्प्रेइंग ज़्यादा हाइट पर की जाती है ताकि पूरा फसल कवर हो सके। ड्रोन को फसलों के ऊपर 3 से 4 मीटर हाइट पर रखा जाता है और ड्रोन की फ्लाइंग स्पीड बहुत कम होती है ताकि स्प्रे टॉप टू बॉटम पूरा पेड़ को कवर करे और स्प्रेइंग इफेक्टिवनेस जो है वो मैक्सिमम हो पाए। पवन एग्रीकल्चरल ड्रोन उन जगह तक पहुंच के स्प्रे कर सकता है जहां मैनुअल स्प्रे करना इम्पॉसिबल है। वीडियो को कंक्लूड करते हुए हम लोग ये बोल सकते हैं, पवन एग्री ड्रोन किसानों के लिए समय, लागत और श्रम बचाने के एक स्मार्ट सॉल्यूशन है। तो आज हमने जाना कि पवन एग्री ड्रोन कैसे छोटी और बड़ी फसलों पर स्प्रे करता है और ये कैसे किसानों के लिए एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी बन सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट अपडेट और नई टेक्नोलॉजी की जानकारी के लिए जुड़े रहिए।